पटना हाई कोर्ट के फैसले की वजह से पूर्णिया विश्वविद्यालय में इन दिनों झगड़ा छिड़ा हुआ है। छात्र और प्रबंधन के बीच इस मनमुटाव में सुलह की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालांकि इससे सबसे अधिक प्रभावित छात्र हैं, क्योंकि उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। हम लोग एलएलबी के छात्र हैं। हमारा 2020 से 23 वाला बैच है हमारा एलएलबी का। हमारा रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग की ये मांग है कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। 2 साल होने चला, हम लोग अब 3rd ईयर में जाने वाले होते अगर हमारा नियमित सेशन होता तो। हम लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। 1st ईयर का कोर्स कंप्लीट कर दिया है कॉलेजेस ने। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम हो तब हम 2nd ईयर का क्लास स्टार्ट करवाएं। तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द हमारा रजिस्ट्रेशन करवा के हमें प्रमोट कीजिए। अब एग्ज़ाम देने का समय नहीं रहा, अब हमें प्रमोशन चाहिए। यूजीसी का गाइडलाइन जो था 16 जुलाई 2021 के तहत, उसके तहत हमें प्रमोट कीजिए। दूसरा मांग ये है कि 2019 से 24 जो बीए एलएलबी के छात्र हैं, उनका प्री लॉ का एग्जाम एक भी एग्जाम नहीं हुआ। 2019 का ही एडमिशन है, लेकिन अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग है कि उनका जल्द से जल्द आप प्रमोट कीजिए, उनको भी एग्जाम देने का अब समय नहीं रहा। तीसरा है कि इस तरह का जो रवैया है यूनिवर्सिटी का, जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो छात्रों का समय से एग्जाम नहीं ले पाते हैं, जिनकी भी गलती है उनको आप सस्पेंड कीजिए। ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारी को क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को रखने का? ऐसे क्या ज़रूरत है जो आप टीचिंग स्टाफ को यहाँ पे लाके यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी बना के रख दिए? तो उनको सस्पेंड कीजिए, उनको हटाइए यहाँ से। नॉन टीचिंग स्टाफ होने चाहिए जो उसके काबिल हों। चौथा मांग है कि हमारे लॉ कॉलेज को आप कहिए कि नेक्स्ट ईयर का सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हम लोग घर में बैठ के ऐसे इस तरह से नहीं होता है ना, कभी आप पड़वा बैल बना दीजिएगा, कभी आप घोड़ा की तरह हाँकने लगिएगा। तो ये हम चाहते हैं कि हमें आप कॉलेज को बोलिए कि नेक्स्ट ईयर का सेशन आप स्टार्ट करवाइए, क्लासेस स्टार्ट करवाइए। अच्छा, ये बताइए, बीएलएलबी की पढ़ाई वैध है पूर्णिया विश्वविद्यालय में अब तक? बिल्कुल वैध है, मिल गई है, इसको मान्यता मिली हुई है। अगले सत्र के लिए जो नए छात्रों का नामांकन होगा उसमें वैध है ये? अगले सत्र के लिए अभी रोक लगा हुआ है, अभी नहीं है। किस सत्र का वैध है अभी तक? वैध है 2020 में जो जिनका भी एडमिशन है उनका वैध है, 2021 से वैध नहीं है। विश्वविद्यालय क्या कह रहा है इस बारे में, आप लोगों के एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर? एक जगह क्लरिकल एरर आ चुका है, जहाँ पे 21-22 के जगह 20-21 लिख दिया। आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे हाई कोर्ट का तो उसमें ये लिखा हुआ है 21-22 वाले को रोक लगाना, एक जगह 20-21 लिख दिया। तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं उनके पास तो ये डिस्क्रिशन पावर होता है कि वो बच्चों को बोल सके, एक नोटिफिकेशन जारी कर सकें कि आपका रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं। आप हाई कोर्ट अगर बोल देगा कि नहीं ये 20-21 को ही हम लिखे थे तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। ऐसे भी अभी मान्यता मिला है, पिछले साल मान्यता मिला है। 2018 के जो एडमिशन है उनका एडमिशन तो हुआ ना बिना मान्यता मिले ही, उनका अभी 3rd ईयर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों को एडमिशन से पहले पता था कि मान्यता नहीं है विश्वविद्यालय की? नहीं, ऑर्डर तो आया है 2021 के मार्च में, हमारा एडमिशन 2020 का ही है। तो वो किस आधार पर लिए थे आप लोगों का एडमिशन जब मान्यता नहीं था? तो मान्यता था, अच्छा उस टाइम मान्यता था, लेकिन वो लोग बैक डेट पे बोले कि अप्लाई कर दिया, हम लोग को मिल जाएगा, इस आश्वासन पे ये ले लिए थे। दरअसल हाई कोर्ट ने विभिन्न वजहों से पूर्णिया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ऐसा 2020 और 21 सत्र के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर प्रबंधन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। हालांकि छात्र प्रबंधन से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। 2022 का रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं प्रबंधन का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था वो उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ऐसे में छात्रों का वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उनका मामला है कि हाई कोर्ट में जो है कुछ कॉलेजों का हाई कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से रोक लगा दिया है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लगभग 27 कॉलेजेज हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग निर्णय है। जहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ ढील दिया है, जहाँ नहीं है तो हमारा पूर्णिया कॉलेज में जो भी 3 कॉलेजेज हैं, डी लॉ कॉलेज और सीकेएम कॉलेज और बीएमटी कॉलेज, यहाँ पर जो है उसने कहा है, हाई कोर्ट के निर्णय में ये आया है कि 21-22 से जो है एग्जामिनेशन पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। लेकिन उसी हाई कोर्ट के निर्णय में एक जगह लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है। तो उस हाई कोर्ट के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो लेटर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि 21-22 पर रोक लगी है, लेकिन उसी हाई कोर्ट के आर्डर में लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है। समझिए ना, तो पढ़ने से अब चूँकि हाई कोर्ट ने लिखा है कि 20 से 21 पर भी रोक लगाई जाती है, तो हाई कोर्ट के निर्णय को हम और आप या दूसरा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अगर कहीं उसमें एरर है ऑर्डर लिखने में तो उसका जो है उस पर निर्णय जो है हाई कोर्ट ही ले सकता है। तो ये लड़के जो आ रहे हैं
कि 20-21 में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि 20-21 पर रोक लगाई जाती है। ये कारण है जिसकी वजह से, और उसमें विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकता है। उस संबंध में जिन कॉलेजों के छात्र हैं उन कॉलेजों को प्रिंसिपल्स को नोटिस आया है और उन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि साहब एरर आ गई है। तो मैंने प्राचार्यों को कहा है कि एरर आ गई है तो अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के माध्यम से वहाँ अपील कराइए कि ये हमारा एक जजमेंट है, इसमें लगता है कहीं एरर है, इसमें अगर एरर है तो इसमें सुधार करा दिया जाए और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाए। क्योंकि उसमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि 20-21 पर क्लियर का अच्छा लगता नहीं है, लिखा ही है कि 20-21 पर रोक लगाई जाती है। तो रोक लगाई जाती है तो विश्वविद्यालय तो अगर करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय के पास आया है या फिर संबंधित कॉलेज? संबंधित कॉलेजों के पास। अब ये जो भी जिम्मेदारी होगी कॉलेजों की होगी? नहीं, ये जो संबंधित जिम्मेदारी जो है संबंधित कॉलेजों की तो है, लेकिन विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत आता है ना, ये कॉलेज पूर्णिया के अंतर्गत आता है। तो उन पर जो रोक लगाई है तो उसके बारे में लड़के तो हमारे यहाँ आएंगे ना। 20 से 21 की जो रोक लगी है तो उनका एग्ज़ाम तो विश्वविद्यालय कराता है। तो नोटिस तो उनके यहाँ आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, आप कंप्लीट करिए। दोनों ही पक्ष फिलहाल खुद को सही बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज़्यादा नुकसान छात्रों को हो रहा है। ऐसे में संबंधित पक्षों को बैठकर इसका समाधान निकालने की दिशा में काम करना बेहतर होगा। पूर्णिया से बोलता बिहार की रिपोर्ट।